हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 नाउन स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम नाउन के टोटल 8 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने नाउन के लास्ट पार्ट 8 में डेफिनेट यूनिट को कवर किया था। आई होप आपको वो पार्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 9 कवर करेंगे, जिसके अंडर हम इनडेफिनेट यूनिट के कंसेप्ट को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यूनिट नाउन की, तो यूनिट नाउन के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेफिनेट, सेकंड इंडेफिनेट, तीसरा फ्रैक्शन एंड लास्ट मेजरमेंट यूनिट। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था डेफिनेट यूनिट, ये हम नाउन के पार्ट 8 में कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इनडेफिनेट यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इनडेफिनेट यूनिट की कि इनडेफिनेट यूनिट होती क्या हैं, तो इनडेफिनेट यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं जो अपने आप में फिक्स नहीं होती और जिनको हम मान के चलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनडेफिनेट यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो अपने आप में फिक्स नहीं होती और ऐसी यूनिटों को हम मान के चलते हैं। अब ये मान के चलते हैं, ये क्या चीज़ है? चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी मेले में गए और जब आप मेले से घर वापस लौटे तो आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि मेले में कितने लोग थे। तो आपने उनसे कहा, यार मेले में तो हज़ारों लोग आए थे, मेले में तो हज़ारों लोग आए थे। तो आपने क्या किया, उनको एक मोटा मोटा बता दिया कि भाई हज़ारों लोग थे। क्या आपने लोगों को वहाँ पर गिना था? क्या आपने एक एक करके लोगों को गिना था कि भाई लोग कितने हैं, मुझे अपने दोस्त को बताना है? नहीं गिना था ना। लेकिन फिर भी आपने अपने दोस्त को एक मोटा मोटा बता दिया, जो आपको लगता था, जो आपने वहाँ पर भीड़ भाड़ देखी, उस बेस पे अपने दोस्त को बता दिया। तो जो ऐसी यूनिट होती हैं जो हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि भाई हज़ारों लोग थे, है ना, लाखों लोग थे, ऐसी यूनिट जो हम मान के चलते हैं, वो यूनिट हमारी कैसी यूनिट होती हैं? इनडेफिनेट यूनिट होती हैं। इनडेफिनेट यूनिट फिक्स नहीं होती, ये हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। फिक्स नहीं होती मतलब भाई मेले में आपने बता दिया हज़ारों लोग थे, वो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, है ना, हो सकता है लाख भी हो सकते हैं। वो तो फिक्स तो था नहीं, फिर भी आपने क्या बता दिया? मोटा मोटा बता दिया। तो भाई इनडेफिनेट यूनिट क्या होती है? भाई फिक्स नहीं होती और ये हम क्या करते हैं? भाई मान के चलते हैं। क्लियर? चलिए अभी मैं आपको जब पूरे कंसेप्ट कराऊंगा, इसके रूल्स कराऊंगा, एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट यूनिट के रूल की बात कर लेते हैं कि भाई सेंटेंस में इनडेफिनेट यूनिट की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। तो इनडेफिनेट यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यूनिट लिखते हैं। यूनिट लिखने के बाद हमेशा ऑफ लिखेंगे। ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा भाई? नाउन। क्या आएगा? नाउन। सबसे पहले यूनिट, फिर ऑफ, फिर नाउन। तो ये हो गया हमारा क्या? इनडेफिनेट यूनिट का रूल। बहुत ही आसान, याद कुछ नहीं करना है। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये तो हो गई भाई बात कि यूनिट, फिर ऑफ, फिर नाउन, ये तो रूल हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई यूनिट तो है, लेकिन ये यूनिट सिंगुलर होगी या प्लरल होगी, ये जानना भी ज़रूरी है। तो भाई जो इनडेफिनेट यूनिट की जो यूनिट होगी ना, वो कैसी होगी? वो प्लरल होगी। सीधी सी बात ये। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पूरी ग्रामर में जो नाउन है वो बहुत मेन टॉपिक है, बहुत मेन चैप्टर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पूरी ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और प्लरल का ही खेल है। अगर आपको सिंगुलर क्या है, प्लरल क्या है, कब सिंगुलर आएगा, कब प्लरल आएगा, ये समझ आ गया तो आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कब सिंगुलर है, कब प्लरल है, इसको समझने के लिए आपको नाउन का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था जब हमने नाउन को स्टार्ट किया था। तो भाई याद रखिएगा। तो हमारा जो इनडेफिनेट यूनिट है वो कैसे आएगा भाई? प्लरल। और हमारा जो नाउन है वो भी भाई प्लरल ही यूज़ होगा, वो भी हमारे कैसा होगा? प्लरल यूज़ होगा। यूनिट भी प्लरल और नाउन भी प्लरल। अब जब हमारा नाउन प्लरल होगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी भाई? हेल्पिंग वर्ब। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस में आके सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, है ना, ये हमारी सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
और वर्ब क्या होती हैं, जब हम वर्ब के चैप्टर में जाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आपको समझ में आएगी और मेन वर्ब भी समझ आएगी। ठीक है, तो अभी आप इतने समझ लो, इज़ आर एम वाज वर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अभी मोटा मोटा समझ लो। तो भाई जो हमारा नाउन प्लरल है, ठीक है, नाउन जब बहुवचन है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी कैसी होगी भाई, प्लरल ही होगी, प्लरल ही होगी। जब हमारा सिंगुलर नाउन होता है तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, और जब हमारा प्लरल नाउन होता है तो प्लरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ये मोटा मोटा सा कंसेप्ट है, सीधी सी बात ये। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इंडेफिनिट यूनिट में यूनिट सबसे पहले, उसके बाद ऑफ, फिर नाउन। जो यूनिट होगी वो प्लरल होगी और नाउन भी हमारा कैसा होगा, प्लरल होगा। जब नाउन प्लरल है तो उसमें उसका साथ देने वाली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी भाई, प्लरल होगी। तो ये होगी हमारी किसकी, फॉर्मूले की बात। ये हमारी होगी भाई सीक्वेंस की बात कि किस तरीके से हमारे सेंटेंस में इंडेफिनिट यूनिट को लिखा जाएगा। चलिए अब वापस आ जाते हैं इंडेफिनिट पर ही। इंडेफिनिट यूनिट को जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम दो पार्ट में डिवाइड करके, जिसमें पहला पार्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होगा हमारा आर्बिट्रेरी यूनिट्स, आर्बिट्रेरी यूनिट। ये हम दो पार्ट्स में इंडेफिनिट यूनिट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आप मैथ में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बड़ी। तो ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। इंग्लिश ग्रामर में असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, उसका रूल यहाँ पर क्या है कि भाई जब भी हमारी यूनिट आएगी वो सबसे पहले स्मॉल यूनिट लिखी जाएगी, स्मॉल यूनिट सबसे पहले, उसके बाद हमारी जो आएगी क्या आएगी, लार्ज यूनिट आएगी, लार्ज यूनिट। कहने का मतलब सबसे पहले छोटी यूनिट, उसके बाद उससे बड़ी यूनिट। चलिए इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि आप मेले में गए और आपके भाई ने पूछा मेले में कितने लोग आए थे, तो आपने बताया मेले में हज़ारों लोग आए थे। अब आप इस बात को इस तरीके से ना कहकर इस तरीके से कहें कि मेले में लाखों हज़ारों लोग आए थे। तो क्या ये बात सही है? क्या जो आपने बोला वो सही बोला एकदम? एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। आपने क्या बोला, मेले में लाखों हज़ारों लोग आए थे। तो लाखों हज़ारों लोग आपने बोला, मेले में लाखों हज़ारों लोग आए थे। तो क्या भाई ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो लाखों जो है वो कौन सी हमारी, ये हमारी बड़ी यूनिट है। कैसी? हमारी लार्ज यूनिट है। और हज़ारों हमारा क्या है, स्मॉल यूनिट है। क्योंकि भाई हज़ार तो लाख से छोटा होता है ना। तो कायदा क्या बनता है? कायदा ये बनता है भाई स्मॉल यूनिट पहले आएगी। स्मॉल यूनिट क्या आएगी? पहले आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हज़ारों। और ये जो हमारी बड़ी यूनिट है, हज़ार से बड़ा कौन है? लाख। तो ये आ जाएगा भाई लाखों। तो आपको बोलना ये चाहिए कि मेले में हज़ारों लाखों लोग आए थे। लेकिन हम जनरली बोलते क्या है, हम गलत बोलते हैं। हम लाखों हज़ारों बोल देते हैं। जैसे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हम बोलते हैं लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, है ना। तो जो आपकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। हमेशा हम छोटी यूनिट को पहले बोलते हैं। और यहाँ पर हिंदी में लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई आपको समझाना, आपको सिखाना। क्योंकि जो ये लेक्चर हैं, ये वीडियो हैं, इनका बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से कुछ सीख सकें। इसलिए यहाँ पर जो है हिंदी का थोड़ा बहुत उपयोग होता है, थोड़ा बहुत यूज़ मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है इस चैनल पर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी इन वीडियोस को देखते हैं। तो भाई ये भी बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाए, हम इस तरीके से पढ़ाएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इंग्लिश में भाई कैसे लिखेंगे? सिंपल है। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, हज़ारों लाखों। तो हज़ारों हो गया हमारा 1000 और लाख हो गया हमारा लैक्स। ये हमारी इतनी बात हो गई। लेकिन क्या ये सही है? अभी क्या इसमें कुछ कमी नहीं लग रही आपको? सोचिए ज़रा,
देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा इंडेफिनिट यूनिट होती है उसमें जो यूनिट होती है हमारी क्या होती है, प्लरल होती है। तो 1000 तो हमारा सिंगुलर है, इसको प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एस जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। और लैक्स में तो एस जुड़ा ही हुआ है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑफ भी तो आना है, क्या आना है, ऑफ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑफ आ जाएगा। तो अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल क्या है भाई, सही है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। जैसे भाई हमने लिखा, क्या लिखा हमने, लैक्स ऑफ करोड्स, ठीक है, मतलब लाखों करोड़ों लोग। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी, लैक में एस जुड़ा हुआ है, फिर ऑफ के बाद हमने ऑफ भाई कनेक्ट किया हुआ है, और हमारा जो ये यूनिट है इसमें भी एस जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो छोटी यूनिट है ये स्मॉल यूनिट होंगी दोनों इस साइड, और उसके बाद ही हमारी क्या आएगी भाई, लार्ज यूनिट। आपको बस इतना समझाना था। सेंटेंस में सबसे पहले भाई स्मॉल यूनिट आएगी और उसके बाद फिर लार्ज यूनिट आएगी, और जो हमारी इंडेफिनिट यूनिट होती है वो प्लरल होती है, उसमें एस या एस लगा रहेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है 100 ऑफ स्टूडेंट हैज़ हैव अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप। ये इस सेंटेंस में एक्चुअली ये कहना चाहता है कि भाई लगभग 100 बच्चों ने, 100 स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी ये 100 है, ठीक है, ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी यूनिट है, यूनिट है। ऑफ है भाई, सही है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। और ये स्टूडेंट हैं, ये हमारे क्या है भाई, नाउन, क्या है हमारे, नाउन, ये हमारे नाउन हो गए। और आपको इसमें बताना है कि भाई हैज़ आएगा या हैव आएगा, ठीक है। इतनी बात ये हमें समझ में आ गई। अब देखो ये यूनिट है, यूनिट के बाद ऑफ है, तो भाई यूनिट हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लरल। यूनिट के बाद ऑफ है, यूनिट कैसे होनी चाहिए भाई, प्लरल। तो प्लरल बनाने के लिए भाई 100 में मैं एस जोड़ूंगा, जोड़ दिया। और जो हमारा नाउन है वो भी कैसा होगा भाई, प्लरल होगा, तो नाउन में भी मैंने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये भाई हमारे जो नाउन होता है ना वो डिसाइड करता है कि आगे आने वाली हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लरल होगी। अगर हमारा नाउन, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, और अगर हमारा नाउन प्लरल है तो उसके साथ प्लरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो आपको वर्ब के चैप्टर में मैं आपको करा दूंगा। तो हमारा नाउन यहाँ पर क्या है भाई, प्लरल, एस जुड़ गया, प्लरल। जब प्लरल है, नाउन हमारा प्लरल हो गया, ये पीएल लिख दिया मैंने प्लरल को, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी भाई, प्लरल ही आएगी, तो यहाँ पर आएगा हैव। ये हो गया हमारा पूरा करेक्ट सेंटेंस। पढ़ लेते हैं एक बार। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, मतलब 100 की संख्या में जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। अगला देख लेते हैं। लैक्स ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपी इज आर वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट। एक्चुअली इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि हजारों लाखों रुपए, है ना, हजारों लाखों रुपए जो हैं वो प्रोजेक्ट पर वेस्ट हो गए। देख लेते हैं इसको। ये लैक्स है और ये थाउजेंड है, तो हमारा लैक्स बड़ा है, थाउजेंड बड़ा है, हमारा भाई ये लैक्स जो है ये बड़ा है, ये हमारा बड़ा है, ये हमारा क्या भाई, छोटा है। तो मैंने आपको बताया हमेशा स्मॉल यूनिट है वो कैसे आएगी भाई, सबसे पहले आएगी। तो थाउजेंड को यहाँ पर ले आओ, पेन चेंज कर लेता हूँ। थाउजेंड को हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पर थाउजेंड यहाँ पर आ गया। ऑफ तो यहीं पर ही रहेगा, ऑफ की कोई दिक्कत नहीं, ऑफ तो भाई बीच में है तो बीच में ही रहने दो। अब आ जाओ, ये लैक्स, ये लैक्स हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा एंड में, तो ये आ गया हमारा लैक्स। और ये रुपी हमारा क्या है, नाउन, और यहाँ पर हमें बताना इज आएगा या आर आएगा। चलो भाई, अब इसको सेंटेंस को हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ा बहुत तो करेक्ट कर लिया कि भाई हमने छोटी यूनिट को सबसे पहले ले आए, उसके बाद बड़ी यूनिट को ले आए, बीच में ऑफ है तो ऑफ रहने दिया। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात हमें ये देखनी है कि जो हमारी ये यूनिट है वो सिंगुलर है, प्लरल है, क्योंकि हमें प्लरल चाहिए।
यहाँ पर मैंने आपको बताया यूनिट हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लरल। तो 1000 है, ये तो हमारा सिंगुलर है, इसको प्लरल बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एस। क्या जोड़ दिया, एस। लैक्स, इसमें तो भाई एस जो है पहले से है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आता है नाउन, तो हमारा नाउन कैसा होना चाहिए भाई, प्लरल। तो इस ये रुपी हमारा क्या है, सिंगुलर, इसको प्लरल बनाने के लिए हम इसमें भी जोड़ देंगे क्या, एस। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लरल है तो प्लरल हेल्पिंग वर्ब। तो भाई ये नाउन हमारा कैसा है यहाँ पर, प्लरल, हमारा कैसा है यहाँ पर, प्लरल। तो प्लरल है तो इसी वजह से हम क्या करेंगे भाई, आर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड ऑन दी प्रोजेक्ट। मतलब हजारों लाखों रुपए प्रोजेक्ट पर वेस्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको इन 2 एग्जाम्पल से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं। चलिए, तो भाई ये बात हो गई हमारी असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट इतना ही था। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट की। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चाय कैसे बनती है, तो आपका क्या जवाब होगा। आपका यही जवाब होगा कि सर सबसे पहले 1 गिलास भर पानी लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच भर चाय पत्ती डाल दीजिए, फिर उसमें 4 चम्मच भर चीनी डाल दीजिए, फिर उसमें 1 कटोरी भर दूध डाल दीजिए और चाय बन जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सही बताया और सबके घर में चाय इसी तरह बनती है। लेकिन क्या आपने एक बात पर कभी ध्यान दिया, क्या आपने मुझे ये प्रोसेस बताते हुए एक बात पर ध्यान दिया कि आप मुझे जिस तरह से बता रहे हैं, अगर मैं उस तरह से चाय बनाता हूँ तो क्या चाय परफेक्ट बनेगी, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे बनेगी या नहीं बनेगी। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया। तो देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। जब आपने मुझे बोला कि सर 1 गिलास भर पानी ले लीजिए, तो हो सकता है आप चाय बनाने में जो ग्लास यूज़ करते हो उसका साइज़ इतना हो और मेरे घर में जो ग्लास हो वो भाई इतने बड़े बड़े लस्सी वाले हों, है ना। और आपने तो भाई बोला वो वाला ग्लास पानी डाल लो और मैं डाल लूँ ये वाला। फिर आपने मुझे बोला कि सर उसमें 1 चम्मच भर चाय पत्ती डाल लो, तो आपके घर में चम्मच का जो साइज़ है वो छोटा सा हो, है ना, चम्मच का जो स्कूप है वो छोटा सा हो, 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी। और भाई मेरे घर में छोटी चम्मच हो ही ना, मेरे घर में भाई बड़ी चम्मच हो और मैं बड़ी चम्मच भर जो है चाय पत्ती डाल दूँ, तो काम भाई बिगड़ जाएगा। फिर आपने बोला कि सर उसमें 2 चम्मच भर चीनी डाल लो, तो आप भाई छोटी चम्मच से चीनी डाल रहे हैं और मेरे घर में छोटी चम्मच है ही नहीं और मैंने बड़ी चम्मच 4 डाल ली, है ना। उसके बाद आपने बोला सर 1 कटोरी भर दूध डाल लीजिए, तो आपके घर में तो हो सकता है कटोरी छोटी हो या आप छोटी कटोरी से दूध डालते हो और भाई मेरे घर में जो है छोटी कटोरी हुई ना, उसका कटोरी का साइज़ जो है इतना बड़ा हो, तो क्या चाय आपकी तरह बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। चाय तो बनेगी लेकिन वो क्या किस लेवल की बनेगी वो आप भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ, क्या आप जो मुझे बता रहे थे क्या ये बिल्कुल फिक्स है, जो आप मुझे क्वांटिटी बता रहे थे 1 चम्मच भर ये 1 गिलास भर, क्या ये फिक्स थी। जी नहीं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं थी, ये तो हमने मान रखी थी कि भाई 1 गिलास भर पानी डाल दो, 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दो, 2 चम्मच चीनी डाल दो। क्या आप बिल्कुल नाप के डालते हैं कि 1 गिलास पानी है तो बिल्कुल ऊपर तक पानी आना चाहिए, चीनी बिल्कुल 1 चम्मच वो फिक्स आनी चाहिए, एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिक्स नहीं है ना, जो फिक्स नहीं होती वो क्या है, इंडेफिनिट यूनिट, समझ रहे हैं आप। और आप जब चाय बनाते हैं तो आपको पता है 1 कटोरी भर जो है दूध डलना है, वो आप मान के चल रहे हैं। 1-2 चम्मच जो है चीनी डालनी है तो वो भी आप क्या कर रहे हैं भाई, मान के चल रहे हैं। तो आपने पहले से ही माना हुआ है और ये आपने ही नहीं, ये पूरे संसार ने माना हुआ है। जब चाय वाला चाय बनाता है तो वो ये नहीं देखता कि भाई बिल्कुल फिक्स नाप के दूध डालूं, उसका जो भी आइडिया होता है उस आइडिया से क्या करता है वो दूध डाल लेता है ना। कभी वो तौल के नहीं रखता कि बगल में क्या तराजू रखे और बिल्कुल मेजरमेंट करके एक एक चीज़ डाले। तो जिन चीज़ों को हम बिल्कुल मान के चलते हैं वो चीज़ होती है हमारी आर्बिट्रेरी यूनिट। और आर्बिट्रेरी यूनिट में हमारी कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कप फुल मतलब कप भर, मुट्ठी भर, समझ रहे हैं आप। और ये हमारा हो गया भाई ग्लास भर, और हमारा चम्मच भर,
ये सभी जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स में आते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं भाई, मान के चलते हैं। तो चलिए अब मैं ये वर्ड्स यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है कप भर, तो हम कप भर के लिए कप फुल लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं भाई कटोरी भर, कटोरी या कटोरी भर, तो हो जाएगा हमारा बाउल फुल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुट्ठी भर, तो हमारा हो जाएगा भाई फिस्ट फुल, फिस्ट फुल। उसके बाद हम एक होता है भाई हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब ये होता है कि भाई हाथ भर के, है ना, ये कहते हैं भाई तू मेरे हाथ के बराबर नहीं है, हाथ भर का नहीं है, तो हैंडफुल हो गया। कभी कभार ये मतलब मुट्ठी भर के उसमें भी यूज़ हो जाता है। ये सेंटेंस डिसाइड करता है कि भाई इसका यूज़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और हमारा क्या हो गया भाई स्पूनफुल, मतलब चम्मच भर, स्पूनफुल। और हमारा लास्ट हो गया माउथफुल, मुंह भर। ठीक है भाई, जैसे मुंह भर के हम कुछ खाते हैं तो हमारा हो गया भाई माउथफुल। मतलब इन सब में क्या है, भर 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 है, फुल फुल फुल, मतलब भर भर भर, कटोरी भर, चम्मच भर, मुंह भर, हाथ भर, मुट्ठी भर, कटोरे भर। इसमें मतलब ऐसे और भी हमारे क्या आएंगे भाई, ऐसे भी हमारे और भी वर्ड्स आते जाएंगे। तो इसमें भाई समझाना क्या था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो समझाना था वो क्या था। हालांकि समझाना तो कुछ नहीं है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। देखो ये जो कप फुल, बाउल फुल, फिस्ट फुल, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इसमें जो स्पेलिंग है वो क्या कर देते हैं, डबल एल लगा देते हैं, कप फुल FU डबल एल कर देते हैं, FU डबल एल, तो वो गलत होगा। ठीक है, इसमें एक ही एल आएगा FUL। तो इसका भाई रूल वही है कि जो हमारी जो यूनिट है, ये भी हमारी यूनिट है, ये भाई हम मान के चल रहे हैं आर्बिट्रेरी यूनिट है, वो यूनिट हमारी कैसी आएगी, प्लरल आएगी। तो ये तो भाई हमारी प्लरल है नहीं, प्लरल नहीं है, तो इसके साथ भाई सबके साथ क्या आएगा, एस आएगा। सीधी सी बात ये है, सबके साथ एस आएगा, सबके साथ क्या आएगा भाई, एस आएगा। बस यही समझाना था मुझे कि जो हमारा कप फुल होता है, कप फुल नहीं होता, ये क्या होता है, कप फुल्स, बाउल फुल्स, फिस्ट फुल्स, हैंड फुल्स, स्पून फुल्स, माउथ फुल्स, माउथ फुल्स। तो यही है भाई आर्बिट्रेरी यूनिट। इनके साथ हमेशा हमारा क्या आएगा, एस जुड़ेगा, प्लरल बनेगा। और हालांकि आर्बिट्रेरी यूनिट जो होती है इंडेफिनेट यूनिट होती हैं, तो इंडेफिनेट की जो यूनिट हो तो प्लरल होती ही होती है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए हैंडफुल ऑफ सोल्जर हैज़ हैव वॉन दी बैटल, तो हैंडफुल आ गया यहाँ पर हमारा, हैंडफुल आ गया मतलब हाथ भर। ये कहना चाह रहा है हाथ भर या मुट्ठी भर सोल्जरों ने क्या किया, जंग को जीत लिया, लड़ाई को जीत लिया। तो हमारा हैंडफुल आ गया, बीच में ऑफ आ गया, जो हमारा ऑफ है, फिर नाउन आ गया हमारे क्या, सोल्जर। ठीक है, फिर ये बताना है भाई हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा हैंडफुल है वो कैसी यूनिट है, आर्बिट्रेरी यूनिट। और आर्बिट्रेरी यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि भाई उसमें यूनिट के साथ एस जुड़ेगा, मतलब यूनिट का प्लरल बनेगा। हैंडफुल्स हो गया, सोल्जर हमारा नाउन है, नाउन भी हमारा क्या होगा भाई, प्लरल बनेगा। और जब हमारा नाउन प्लरल है तो उसके साथ आने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लरल ही होगी। तो ये था भाई हमारा आर्बिट्रेरी यूनिट का एग्जाम्पल, और ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आर्बिट्रेरी यूनिट के रूल्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा नाउन का पार्ट 9, जिसमें हमने यूनिट नाउन का सेकंड पार्ट इंडेफिनिट यूनिट उसको कवर किया। उसके जितने भी रूल्स थे उनको बहुत अच्छे से जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हर बार की तरह एक सुझाव कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो साथ में नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। साथ ही साथ आप अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।